हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी दुनिया में मस्त होंगे। तो यहाँ हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह में मैं कर रही हूँ पूजा। आज मैं कोई रेसिपी शूट नहीं कर रही क्योंकि आज है वटसावित्री पूजा। तो आज मैं सुबह में ही अपने घर की सारी क्लीनिंग करके नहा के और फिर मैं आ गई पूजा रूम में रेडी होकर। अपने रूम में पूजा की। पूजा करने के बाद हम जाएंगे मंदिर। मंदिर के पास ही एक वृक्ष का पेड़ है, वहाँ हम पूजा करेंगे। और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ पीपल के पेड़ के पास, सॉरी वट के वृक्ष के पेड़ के पास। और यहाँ सभी सुहागन स्त्रियाँ पूजा कर रही थी। इस दिन सभी स्त्रियाँ अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं। और यहाँ मैं भी आ गई हूँ और यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा की सामग्री को इकट्ठा। आज ना थोड़ा भीड़ बहुत कम था। पिछली बार जब मैं गई थी तो इतना भीड़ था कि पूजा करने में बहुत ही मुश्किल, बहुत ही दिक्कत हो रही थी। पर आज बहुत खाली खाली सा था क्योंकि सुबह में मैं 6 बजे ही चली गई थी और 6 बजे बहुत कम भीड़ था। ऐसे 8-9 बजे या फिर 10 बजे जाए तो बहुत भीड़ रहता है, जब पूजा करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इस बार सोची कि मैं इस बार जल्दी जाऊंगी क्योंकि थोड़ा पूजा एकदम आराम से करने में ठीक लगता है। भीड़ भाड़ में भगदड़ में कभी साड़ी जल जाए तो कभी हाथ पैर जल जाए। इससे अच्छा है कि हम कम भीड़ में ही जाए। और यहाँ मैं वट वृक्ष की पूजा कर रही हूँ। यहाँ मैंने जो श्रृंगार का सामान लाया था माता को चढ़ाने के लिए, मैंने वो श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया, जोत जला दी। फिर जो प्रसाद होता है चना, बादाम और इलायची दाना, इसका भी मैंने भोग लगा दिया। और फिर यहाँ मैं अब फेरे ले रही हूँ। सब लोग मतलब बहुत लोग जितनी बार अपना फेरा लेने चाहे उतनी बार लेते, कई लोग 7 बार लेते हैं, कई लोग 11 बार लेते हैं, पर मैं यहाँ 11 फेरे ही ले रही हूँ। हर एक फेरे के बाद हम फिर वट वृक्ष को सिंदूर चढ़ाएंगे, फिर इलायची दाना बादाम का भोग लगाएंगे, फिर अपना फेरा शुरू करेंगे। ऐसे ही करते हुए मैंने 7 बार बोल रही, 11 बार मैंने अपने फेरे कंप्लीट कर लिए। और यहाँ इतना रास्ता जो था ना ऊंचा, पत्थर वगैरह से इतना उबड़ खाबड़ था, एक साड़ी पहन के और इतना मुश्किल से पूजा करने में कई बार तो मैं गिरने सा हो जा रही थी। लेकिन फिर भी वैसे ही मैंने अपनी साड़ी को संभाला और पूजा किया। वैसे तो मैं साड़ी जल्दी पहनती नहीं हूँ, लेकिन कभी जब फेस्टिवल आता है तो पहनना पड़ता है। और यहाँ देखिए मैं कैसे साड़ी पहन रखी हूँ, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। मुझे जैसे साड़ी पहनना आता है मैंने वैसे ही साड़ी पहन लिया। और यहाँ सब लोग पूजा कर रहे थे, बहुत ही कम भीड़ था। सुबह सुबह जाओ तो पूरा खाली मिलता है, भीड़ नहीं रहता है। और फिर हमने यहाँ अपना फेरा पूरा किया। फिर हम गए वहाँ पास ही में, पंडित जी कथा कह रहे थे, वहाँ का मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई। पंडित जी ने कथा किया। फिर हमने पंडित जी को जो भी दान दक्षिणा देना होता है श्रृंगार का सामान, वो सब मैंने पंडित जी को दान दिया। फिर पंडित जी से आशीर्वाद ली। फिर वट माता से गले मिले और गले मिल के फिर उनका भी आशीर्वाद दिया और आ गए घर आने के बाद अब हमने तो जो वट वृक्ष की पूजा होती है वो तो कर ली। फिर आई घर, तो घर पे आके मैंने अपने पति का भी पूजा किया, अपने हस्बैंड जी के पैर धोए, पैर को पोछा, फिर उन्हें तिलक लगाया, फिर उनसे अक्षत छिड़की, फिर उन्हें आरती दिखाई। आरती दिखाने के बाद उनसे मैंने आशीर्वाद लिया, उन्हें प्रसाद खिलाया, पंखा हाँका। इसमें मैं पंखा जब हाँक रही थी तो पति जब बहुत ही खुश होकर बोल रहे थे कि और जोर से हाँको और जोर से हाँको, साल में एक ही दिन तो तुम पंखा करती हो। फिर मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। और यहाँ पास ही में मेरी बिटिया भी खेल रही थी, मैंने सोचा ये भी तो माता का ही रूप है, मैंने इनका भी आशीर्वाद लिया। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट डे किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।